हेलो। क्या बीमार है? अचानक क्या हो गया उन्हें? अच्छा, क्या अस्पताल लेकर जा रहे हो उन्हें? हालत कैसी है? खुदा के लिए मुझे सच बताओ। ठीक है, मैं फौरन इस्तांबुल आ रही हूँ। अस्पताल का नाम लिखकर भेज दोगे? फिक्र मत करो, मैं पैसों का बंदोबस्त किसी न किसी तरह कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, बाद में बात करते हैं। तुम हकीकत से नहीं भाग सकती आयशा कि एलिफ का उमर से एक बच्चा है। मेरे चचा को ये बात पहले से मालूम थी। मसला तो बस यही था कि एलिफ प्रेग्नेंट थी। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। और उस मसले को इस घर में खामोशी से हल कर लिया गया। एलिफ ने खामोशी से यहाँ अपने बच्चे को पैदा किया और फिर उसे गायब कर दिया गया। जो वो चाहते थे वही हुआ। मैंने कहा बस करो। तुम हकीकत से नहीं भाग सकती। एलिफ को उसके हाल पर छोड़ दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो सब अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। एलिफ का उम्र से एक बच्चा है। अब तो ये बात समझ लो। क्यों नहीं समझ रही? आयशा, आयशा, मेरी जान, ठीक हो? ठीक हूँ उमर, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। कोई बात नहीं मेरी जान, आ गया हूं ना मैं। यास्मीन, आयशा के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश कैसे की? इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। उमर, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। कमीने इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उमर पुरसुकून हो जाओ। उमर रुक जाओ, बस करो, छोड़ो। उमर खुदा के लिए रुक जाओ, बस कर दो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयशा की आंख से गिरने वाला आंसू, सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। उमर प्लीज रुक जाओ, ये मर जाएगा। छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है।